हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरएस सर यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुरू करेंगे हम लोग आज की बातचीत। आज की जो बातचीत है वो उन बच्चों के लिए है जो इस बार एयरफोर्स का इनटेक देने जा रहे हैं, जिनका एग्जाम 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हैं, बहुत सारे बच्चों को समस्या है, टेंशंस भी बढ़ा रही हैं ये समस्या, ये दिक्कतें। वो ये है कि सर अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब आप मुझे ये बता दो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं। तो आज मैं आपको जो वीडियो लेके आया हूं वो उसी चीज के लिए लेके आया हूं जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको बार बार हमें रिवाइज करने से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा सही होंगे और साथ ही साथ उनका वेटेज हमारे एग्जाम में ज्यादा भी रहता है। ओके गाइस, तो चलो हम लोग शुरू करेंगे। आज का थंबनेल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बस ये टॉपिक और एग्जाम में इंग्लिश का भंडारा, जैसे हम आपको बोलते हैं ना कि हर टॉपिक का एक भंडारा होता है, हर टॉपिक का एक एंड सेशन होता है जहां पे हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह से आपके भी किस चीज का जो परेशानियां हैं, जो संभावनाओं क्या कहते हैं, समस्याएं हैं, उन सभी का भंडारा यहां पे होगा। मतलब कि इंग्लिश के टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ। जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि सर अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन पढ़ा तो है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे पढ़ा तो है लेकिन बहुत ही कम पढ़ा हुआ है, सर कैसे काम चलेगा, अब क्या क्या बचा है वो भी और पढ़ना है। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका वेटेज हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा रहता है। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। बात करेंगे हम लोग आज के बाद जो सेशन है उसके बारे में। ये कुछ टॉपिक है आपके सामने, 9 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये दोनों प्रैक्टिस वाले टॉपिक हैं बेटा, ये हमारे ग्रामर के टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिस वाले हैं, तो इनको तो डेली प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग बात करें सबसे पहले टेंस, ये आपको लेके चलना ही चलना है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यहां पे बात करें आर्टिकल हो गया, वॉइस नरेशन का एक एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है बेटा, ये तो आपका फिक्स है एक एक क्वेश्चन। अगर हम इन सबका एक एक क्वेश्चन मान लें, भाई प्रीपोजिशन हो गया, एक कंजक्शन हो गया, तो आपके 6 क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं, तो इसको आपको साथ में लेके चलना है। नाउन प्रोनाउन मैंने साथ में कर दिया, क्यों? क्योंकि नाउन प्रोनाउन जो है वो मिक्स ही आप लोग पढ़ेंगे, इस चीज को, इसको आप लोग मिक्स ही पढ़ेंगे, उसका मिक्स प्रैक्टिस ही करेंगे। जैसे कि नाउन या प्रोनाउन से एक क्वेश्चन आता है, कभी नाउन से पूछा, कभी प्रोनाउन से पूछता है, क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसमें टेंस है, आर्टिकल है, वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कंजक्शन के साथ में मैंने आपको इफ कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि इफ चूंकि हमारा कंजक्शन का ही पार्ट होता है, अनटिल अनलेस भी हम लोग पढ़ते हैं उस चीज में, तो इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ाए हुए हैं कंजक्शन में, तो इसकी भी आपको अच्छे से जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। मॉडल वर्ब हो गया आपका, नाउन प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको मैं बता दूं कि जो हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, मॉडल वर्ब पढ़ा हुआ है, हमने कंजक्शन पढ़ा हुआ है, इसमें हम लोग करीबन 70 से 80% सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों को यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना है। ठीक है नहीं? ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करें पैसेज और पीक्यूआरएस, इसे छोड़ना नहीं है, इसे छोड़ना नहीं है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के और 1 क्वेश्चन आपका पीक्यूआरएस का, ये भी फिक्स है। 6, 4, 10, 1, 11 और एक एक क्वेश्चन भी मानोगे इनका तो करीबन 14-15 नंबर आपके यहां पे फिक्स हो रहे हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि पीक्यूआरएस और यहां पे पैसेज, ये तो आपको डेली सॉल्व करना है, डेली बेसिस पे लेके चलना है। क्लियर है कि नहीं है? इनके अलावा अगर हम बात करें तो वो भी टॉपिक है, उनको आप रफली देख लेना, जैसे डिटरमिनेंट्स है, डिग्रीज है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो हम लोगों ने पढ़े हैं, तो इनको रफली देख लेना कि भाई अगर, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से हमने पढ़े हैं और उनको इतने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ना तो हमसे छूटेगा नहीं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री से आए, चाहे वो डिटरमिनेंट से आए, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आए, वो हम लोगों से डेफिनेटली बनेगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, कम से कम इन टॉपिक्स को पढ़ लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को क्या बता दूं, बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं ना, इनको कर लो।
इनको कर लो, हाई वेटेज टॉपिक है बेटा, हाई वेटेज टॉपिक है, आप इनको कर लो अच्छे से। जो भी दिन बचा हुआ है उन दिनों में अगर एक टॉपिक एक दिन भी पढ़ोगे, मेरे हिसाब से एक टॉपिक नहीं, आप 2 टॉपिक पढ़ना, अच्छे से उनका मिक्स प्रैक्टिस लगाना। सबसे पहले टॉपिक वाइज, और पर डे एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट दो। इंग्लिश का मॉक टेस्ट मतलब जो मिक्स प्रैक्टिस करवाया हुआ है उनको आप सॉल्व करो, ठीक है। जो आपको ब्रह्मा सीरीज चलाई थी उसके आपको मॉक टेस्ट मिले होंगे डेफिनेटली नोट्स बैच में, वहां जाके आप लोग मिक्स प्रैक्टिस करो, वहां जाके प्रैक्टिस करो। ये चीजें आप लोग वहां पे करेंगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें हैवी वेटेज हाई वेटेज जो है वो हमारे क्या है, ये आपके टॉपिक्स हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इन टॉपिक को, इन्हीं टॉपिक को मेनली टारगेट करते हुए अभी जो हमारा एक नया सेशन शुरू होने जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के बीच का बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, जिसमें वो बच्चे जिनका थोड़ा सा मिस हो गया है कि सर बीच में हमारे 15-20 दिन की क्लास खत्म हो गई, मतलब नहीं ले पाया कुछ कारण वजह से, सर हमारा 1 महीने का टॉपिक नहीं, मतलब क्या कहते हैं क्लासेस नहीं हो पाई, अब क्या करें उसमें। तो उन लोगों से भी मैं बोलना चाहूंगा कि गलती जो हो चुकी है उसको भूलो और अब आगे से जुड़ जाओ। जो लेके आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे पूरी की पूरी टीम जो लेके आ रही है वो लेके आ रही है कि महासंग्राम लेके आ रही है 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को सुबह 12 बजे। तो क्या क्या प्लानिंग होने वाली है, सबसे जो ज्यादा टारगेट इंग्लिश में मैं सबसे ज्यादा जो टारगेट करूंगा वो इन्हीं टॉपिक को करूंगा जिनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है हमारे एग्जाम में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रैक्टिस कर पाए। तो जो भी हमारा महासंग्राम होगा इसमें हमारा जो है वो यही टारगेट किए जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भूल मत जाना 3 तारीख को 12 बजे। और ये कब से शुरू होगा, इसमें क्या क्या प्लानिंग है, किस तरह से आपको कोर्स डिलीवरी जो बची हुई है उसमें रिवीजन किस तरीके से करवाया जाएगा, वो सारी जानकारी आप लोगों को 3 तारीख को 12 बजे दी जाएगी। तो तैयार रहेगा 3 तारीख के लिए, मतलब कि परसों के लिए, और आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीज प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, ये हमारे चल रहे हैं ऑलरेडी। जिन बच्चों का सिलेबस बहुत अच्छे से हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है वो भी ओवरऑल टेस्ट हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको देखने के लिए आप लोग यहां पर गो थ्रू कर सकते हैं। आज 1 अक्टूबर है, जो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं इस वीडियो को, 1 अक्टूबर है। आज आपका वाई ग्रुप वालों का बच्चों का जी क्या होगा, आपका यहां पे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होगा, और ये सिर्फ लाइव होगा। अगर बच्चा सोच रहा है हम बाद में देख लेंगे, नहीं, 8 बजे मतलब 8 बजे ये लाइव होगा, इससे रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं लगा सकते। ये आपके मॉक टेस्ट है ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, इन्हें आप लोग डेफिनेटली सॉल्व करो और देखो कि कहां पे कमी हो रही है, किस टॉपिक में कमी हो रही है, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। पैसेज को डेली प्रैक्टिस में लेना है, छोड़ना नहीं है। पीक्यूआरएस को डेली प्रैक्टिस में लेना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने, क्योंकि ग्रामर तो लगभग सभी पढ़ेंगे, जिन लोगों ने पैसेज में पीक्यूआरएस में अच्छा कर लिया, और वो क्या को तो डेली प्रैक्टिस में रखो। ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, रिवीजन वाली चीजें हैं, ये इनमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा जब एग्जाम में आएगा। वो काम करेगा कि आपने कितनी बार इसको रिवाइज किया, आपने कितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस किया, वो काम आएगा आपके एग्जाम में। जो जितनी ज्यादा बार रिवाइज करेगा, जो जितनी बार प्रैक्टिस करेगा ना, वो ही आगे खड़ा हुआ होगा, ठीक ही नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट लगाइएगा। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए एक्स्ट्रा, या आपको लाइव इंडिया ऑल इंडिया लाइव टेस्ट जो है वो आपको इनरोल करना है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इंडिया का कोई भी स्टूडेंट जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है या फिर आईसीजी नेवी की भी लिए पैटर्न देखना चाह रहा है, तो वो फ्री, ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट जो है वो फ्री है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपने नंबर से रजिस्टर्ड करना है, इनरोल करना है, और सीधा सीधा आप लोग यहाँ पे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए, ठीक है बेटा। बाकी अदर जानकारी के लिए, अदर हेल्प के लिए आप लोग हम लोगों के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं 3 तारीख को। उसके बाद जो हमारा सेशन हो रहा है धमाकेदार, जिसमें रिपीटेडली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और प्रैक्टिस के जरिए कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं और जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नई चीजों के साथ में। इस बार जिद है हमारी सिलेक्शन लेने की, और एक सीट हमारी पक्की है। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ये चीज स्लोगन एक बना लीजिएगा सभी बच्चों, कमेंट में सिर्फ एक ही चीज नजर आना चाहिए कि इस बार, पिछली बार जो गलतियां हुई ना, वो इस बार गलतियां नहीं करेंगे, और एक सीट हम लोगों की पक्की है। इस बात की हम लोगों ने अपने आप को
क्या कर दिया है, अपने आप से कसम खा ली कि भाई इस बार तो सीट पक्की करके रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।